आज का विषय है फैमिली रिलेशनशिप यानी परिवार के साथ रिश्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपसे और आपके परिवार से संबंधित है। हर इंसान अपने परिवार के साथ रिश्ता बनाकर चलता है और उन रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है कि कोई भी रिश्ता कमज़ोर न रहे। सभी के साथ रिश्ते बहुत ही सुंदर हों, बहुत ही अच्छे हों और बहुत ही मजबूत हों। कैसी भी परिस्थितियां आएं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वह किसी भी कंडीशन में टूटने की तो बात छोड़ो, लेकिन कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहिए। आपका अपने परिवार के साथ जो रिश्ता है वो सदा मजबूत रहना चाहिए। वह कभी टूटने का विषय तो छोड़ो, जो हमने अभी कहा, दोबारा इस बात को इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। टूटना तो छोड़ो, लेकिन वो कभी कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब संभव है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें और अपने आप को देखें और आपके जो रिश्ते परिवार में सभी के साथ हैं उन रिश्तों का अवलोकन करें, विश्लेषण करें, उनको देखें, उन्हें जानने की कोशिश करें और फिर अपने आप को ही उत्तर दें कि आपका रिश्ता जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है। आपको स्वयं का उत्तर मिल जाएगा। यदि कहीं आंशिक आपको ऐसा लगता है, कहीं इन रिश्तों के बीच में कुछ कार्य करने की ज़रूरत है, इन रिश्तों को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है, तो उसमें अवश्य ही आपको कार्य करना चाहिए। और हमें ये भरोसा है, विश्वास है और हम इस सत्य को जानते हैं कि आप अपने आप में सक्षम हैं, कैपेबल हैं कि इन रिश्तों को कैसे मजबूत रखा जाए, कैसे जोड़ करके रखा जाए, कैसे एक दूसरे के साथ रिश्तों को और मजबूती दी जाए। ये आपको पूरी तरह से समझ है और आपके अंदर ये सामर्थ्य भी है कि आप इन रिश्तों को अवश्य अच्छी तरह से संभालने में सक्षम हैं और संभाल सकते, निश्चित है, और संभाल भी रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने में आ रहा है और शायद आपने भी देखा होगा, हम कोई चैलेंज नहीं करते इन विषयों में, लेकिन विषय चल रहा है फैमिली रिलेशनशिप का। यदि तो इसमें इस विषय में विचार तो करना ही होगा, चर्चा तो करनी ही होगी कि कहीं किन्हीं कारणोंवश परिवार के अंदर जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है और उस रिश्ते की बीच की कड़ी जो प्रेम है या कहें इमोशनल बाउंडिंग है, वह सभी रिश्तों के बीच एक दूसरे के प्रति कायम है। कहीं वो कमज़ोर तो नहीं होती आ रही है कड़ी, क्योंकि यदि रिश्तों के बीच की कड़ी, ये प्रेम यानी इमोशनल बाउंडिंग, ये यदि कहीं कमज़ोर पड़ी तो रिश्ता तो अवश्य रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन वह रिश्ता केवल ऐसा तो नहीं केवल नाम का रिश्ता रह जाए, केवल वर्चुअल रिश्ता रह जाए, रियल रिश्ता ना हो, दिल का रिश्ता नहीं हो, अंदर का रिश्ता नहीं हो, बल्कि एक दिखावे का रिश्ता रह जाए। तो आप अपने आप से पूछें कि आप अपना जीवन और साथ साथ अपने इन रिश्तों को कितनी मजबूती दे रहे हैं,
यह रियल रिलेशनशिप है आपका, या कहीं वर्चुअल तो नहीं बनता जा रहा है। हम फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ना पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और ना हमें ये राइट है, ये भी हम सत्य कह रहे हैं, हमें कोई राइट नहीं है कि हम आप पर एलिगेशन लगाएं, ये किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करें। लेकिन हमने जो अपने जीवन काल में यह अनुभव किया, देखा और जाना है, बहुत नज़दीक से अनेकों परिवारों को देखा है, रिश्तों को देखा है, उनको टूटते देखा है, उनको बिगड़ते देखा है, उनको ख़त्म होते देखा है, रिश्तों के बीच की दरार देखी है, रिश्तों के बीच की कड़वाहट देखी है, रिश्तों के बीच का भ्रम जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं वह भी देखा है, वह इमोशनल बाउंडिंग समाप्त होते देखा है। इसलिए इस विषय में विचार करना पड़ा कि कहीं ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या तो नहीं बन गई है, कि परिवार में रिश्तों को संभालना सबसे कठिन कार्य तो नहीं होता जा रहा है। आज की इस दुनिया में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतनी दौड़ है, इतनी स्पीड से सभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, कहीं इसके बीच में ये रिश्ते छूटते तो नहीं जा रहे हैं। कहीं रिश्तों की नाजुक कड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी रिश्तों के बीच की नाजुक कड़ी प्रेम, वो तो कहीं नहीं टूट रहा है। कई रिश्तों के बीच की इमोशनल बाउंडिंग तो नहीं ख़त्म होती जा रही है। वो देखना होगा, वो समझना होगा, वो एहसास करना होगा। और यदि कहीं ऐसा दिखाई देता है तो जिसको ये महसूस होता है कि इसके बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, पहले वो विचारों तक सीमित रहेंगे। आपको किसी की बात नहीं अच्छी लगी, वो आपने एवॉइड किया, लेट को किया और वहीं छोड़ दिया, लेकिन एक आंशिक प्रभाव आपके मन में, मस्तिष्क में कहीं न कहीं घर कर गया, छू गया, रह गया, मेमोरी में फीड हो गया वो। इसी प्रकार वही बातें उसी से रिलेटेड दोबारा तिबारा बार 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 होते 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 वो मेमोरी का पार्ट उस चीज़ का फुल होता नज़र आए। उस चीज़ का, पूरी मेमोरी का भी नहीं फुल होती। ये बड़ी वंडरफुल बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। कभी इस विषय में चर्चा करेंगे आगे चल कर के कि इंसान के मस्तिष्क की मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, आप जानते भी हैं, लेकिन कभी वो विषय आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे। और मेमोरी में से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए दुखद हैं, उनको कैसे डिलीट करें उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन आज का विषय है फैमिली रिलेशनशिप। कहीं आपको लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, मान लीजिए आंशिक तौर पर भी आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कहीं ईगो ने कोई स्थान ले लिया है, कहीं किसी अन्य सोच ने स्थान ले लिया है, कहीं ये सोच तो नहीं पनपने लगी कि सबसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, होती जा रही, बढ़ती जा रही है। सब लोग समझते हैं, चाहे परिवार हो, संसार के, वैसे समझना बहुत अच्छी बात है हमारे हिसाब से कि हर व्यक्ति समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है, और सबसे ज़्यादा समझदार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसी बात को यदि सबके लिए स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे हम समझदार हैं वैसे ये सभी भी समझदार हैं। दुनिया में कोई बेसमझ नहीं है, हर कोई समझदार है, और अपनी समझ के अनुसार ही वो अपने जीवन को जी रहा है। यदि वो जीवन को अपनी समझ के आधार से जी सकता है, परिवार को अपनी समझ के आधार से चला सकता है, परिवार की व्यवस्थाओं के लिए धन कमा सकता है, सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से कर सकता है, तो नासमझ हो कैसे सकता है? वो अवश्य समझदार है। हाँ, छोटी मोटी बातें हैं, ऐसी हैं, कोई भूलें हैं, कोई डिफरेंसेस है रिलेशनशिप में, हो सकता है कभी संभाल पा रहे हैं, कभी नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हैं। तो अपने आप से बात करनी होगी, अपने आप से पूछना होगा, वहाँ देखना होगा, अवलोकन करना होगा कि
क्या कारण है, उसके मूल को देखने की कोशिश करनी होगी। आखिर क्या रीज़न है जो इस मेरी फैमिली के अंदर, यदि आपकी फैमिली के अंदर कोई डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, एक दूसरे का वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच का वो प्रेम, वो इमोशनल बाउंडिंग कम होती जा रही है, तो उसकी ओर विचार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और आपको आश्चर्य लगेगा, आपके पास सारे तरीके अपने आप आ जाएंगे कि किस तरह से हमें अपने परिवार के इन रिश्तों को संभालना है, क्या करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अच्छी तरह से कोई जानता है तो पहले नंबर में आप जानते हैं, या आपको और कोई नज़दीक से जानता है तो आपके नज़दीकी संबंधी हैं और आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है कौन सी उनमें अच्छाइयाँ हैं और कोई छोटी मोटी कमी भी होगी वो भी आपको पता है, और कैसे ठीक करना है ये भी आपको ज्ञात है। किस तरह से इनको समझाना है, कौन सी बात से, किस तरीके से ये बात को समझते हैं ये भी आपको पता है। इसलिए जितना बेहतर ढंग से आप उनको समझा सकते हैं वो कोई नहीं समझा सकता है। यदि कोई सोचता है और ऐसा भ्रम पालता है, उसे ऐसा लगता है कि हम दूसरों को समझा सकते हैं, तो हम कोई इसमें चैलेंज नहीं करते। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी बात है वो हमें समझते हैं कि हम किसी को समझा नहीं सकते तब तक जब तक कोई समझना नहीं चाहता। यदि वो समझना चाहता है तो हम अवश्य समझा सकते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहता तो हमें लगता है दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो समझना न चाहे उसे वो बात समझा दे। और यदि ऐसा वो कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं यदि ऐसा वो कर लेते हैं तो। वैसे उम्मीद तो बहुत कम है, आप भी जानते हो। यदि इंसान अपने आप को ही समझा कर चलने लगे और अपने पूरे परिवार को एकजुट करके चले और उन्हें समझा करके चले, तो दुनिया के अंदर इतने जो डिफरेंसेस हैं कि संसार के अंदर जो कुछ भी समस्याएं पैदा होती हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि हर मनुष्य किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करता है, किसी न किसी परिवार का ही सदस्य है। चाहे वो बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, शीर्ष से शीर्ष पद पर बैठा हो, चाहे छोटे से छोटे पद पर हो, कोई भी हो, चाहे वो रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, XYZ कोई भी हो, वो भी किसी न किसी परिवार का हिस्सा है, किसी न किसी परिवार का सदस्य है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी रिश्ते हैं। ऐसी पूरी संभावना ही नहीं, निश्चित है, उसमें संभावना का कोई प्रश्न ही नहीं जुड़ता है, निश्चित है, ये श्योर है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आप विचार करके देखें, क्या आपके अपने सभी संबंधियों के साथ रिश्ते एकदम ठीक हैं, बेहतर हैं, सभी लोग आपसे सेटिस्फाइड हैं और आप उन सभी से सेटिस्फाइड हैं? प्रश्न वहीं का वहीं फिर लौट करके आ जाता है। आप अपने आप से पूछें, अपने आप से बात करें, क्या ऐसा है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। होता क्या है कि हमारा जहाँ फोकस होगा, आपका जहाँ फोकस ज़्यादा होगा, जिस कार्य में आप ध्यान देंगे, जिस विषय में आप कार्य करेंगे, वहाँ आपको निश्चित सफलता होगी। यदि आपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उसमें कार्य ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, कोई फोकस ही नहीं किया, तो फिर सफलता मिलनी न मिलनी इसका तो कोई मैटर ही नहीं करता। जब किसी कार्य को किया ही नहीं गया और हम कहें कि हमें सफलता मिलनी चाहिए, प्रयास ही नहीं किया। यदि रिश्तों में कहीं भूल से भी टिट फॉर टैट वाला वसूल अपनाया गया, ये कहा गया इसने एक जवाब दिया है तो मुझे 4 देना है, यदि ये कहा गया कि इसने यदि जोश में बोला है तो भाई मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता, मुझे भी जोश में बोलना पड़ेगा।
ये रिश्ते को संभालने का मेथड नहीं है, ये रिश्ते को बिगाड़ने का मेथड है। यदि एक से भूल हुई है, एक ने जोश में बात की है, एक को गुस्सा आया किसी कारणवश, तो दूसरे को वहाँ शांत रहना आवश्यक है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आप अपनी बात कह सकते हैं। आप कहीं चले जा रहे हैं क्या? ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का। यदि दोबारा आपको अवसर अवश्य मिलेगा, वो आपके रिलेटिव हैं, आपके नज़दीकी हैं, तो अवश्य आपको चांस मिलेगा। उसका गुस्सा तो ठंडा हो जाने दो, फिर आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि आपने जो कहा था वह मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा, इस बात में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, आपने गुस्सा किया है, मुझे दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। और यदि आपको ऐसा हो कि हाँ कहीं आपसे भूल हुई है तो प्लीज़ इसे सुधारने की कोशिश करें। वहाँ आप तरीके से बात करें। यदि ऐसा आपने अपना एक एटीट्यूड बना लिया, एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं हमें टिट फॉर टैट करना ही करना है, आपने अपने ब्रेन में ये फीडिंग डाल दी, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जी हमें कोई गुस्से में बात करेगा तो हम गुस्से में ही जवाब देंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको समझा नहीं सकती है, और ना आप में खुद में सामर्थ्य है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें और आप अपने रिश्तों को बचा के सकें। हर रिश्ता, यदि इस चीज़ को आपने चेंज नहीं किया तो हर रिश्ता मिटता चला जाएगा और एक दिन आप अपने आप को अकेले पाएंगे, कोई भी रिश्ता आपके साथ नहीं होगा। क्या कि ये आप पसंद करेंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं स्वीकार करेंगे ना, नहीं पसंद करेंगे ना। यदि आप पसंद नहीं करेंगे ऐसा कि आपके सभी रिश्ते वाले आपके ईगो के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण, आपके हाइपर होने के कारण, आपके अपने निजी ये माइंडसेट के कारण, यदि ऐसा होता है आपके रिश्ते टूटते हैं तो विचार करें इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? दूसरों पर ही ये कहते रहेंगे, दूसरों पर ही आरोप लगाते रहेंगे, कभी स्वयं की ओर नहीं देखेंगे कि मेरे किसी कारण से तो नहीं रिश्ते टूट रहे हैं, मेरे किसी कारण से तो रिश्तों की कड़ी कमज़ोर नहीं हो रही है। क्या हम कभी अपने आप को स्वीकार करेंगे कि हमसे भी कभी भूल होती है? या हम यही सोचते रहेंगे कि सारी दुनिया से भूल हो सकती है, हमसे कभी भूल नहीं हो सकती है? क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं? या ऐसा यदि आपको लगता है और आप वास्तव में ऐसे हैं कि आपसे कभी कोई नहीं भूल हुई लाइफ में और ना कभी होगी, तो हम कहते हैं आपको लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे और क्या कह सकते हैं, आप तो जानते हैं, समझते हैं। यदि आपको कहीं किसी कोने में ये फील होता है कि आपसे भी भूल हुई है लाइफ में और अभी भी हो रही है या हो सकती है, होने की गुंजाइश है, तो यदि आपके रिश्ते में किसी से जिनके लिए आप जी रहे हैं, जिनके लिए कार्य कर रहे हैं, जिनसे के बिना आपका जीवन नहीं है, रिश्तों के बिना किसी का जीवन नहीं है, तो क्या उनसे भूलें नहीं हो सकती हैं? क्या उनकी भूलों को आप क्षमा नहीं कर सकते हैं उन अपनों को? क्या उनकी भूलों को बदलने के लिए कोई आप प्रयास नहीं कर सकते हैं? या केवल टिट फॉर टैट ही करेंगे? या हर पल आप ईगो में ही आ जाएंगे? रिश्तों के बीच में ईगो का कहाँ से स्थान है? किसने ये शिक्षा दे दी, किसने ये समझ दे दी, कहाँ से आपने ये सीखा? किसने आपको बता दिया कि रिश्तों के बीच में ईगो की प्राथमिकता है? यह ईगो ने ही, चाहे कितना सुंदर रिश्ता हो, कितना प्रगाढ़ रिश्ता हो, यह आपका या हमारा या किसी का ईगो, ये अहंकार रिश्ते की बलि चढ़ा देता है। हर रिश्तों के बीच में ये ईगो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके रहना, एकदम सीधे ठक से बात कह देना, चाहे वो कितना हर्ट हो, कोई परवाह नहीं करना, हाइपर हो जाना एकदम से, ये रिश्तों के बीच में जहर घोलने का काम करता है, रिश्तों को आग लगाने का काम करता है। क्या आप अपने रिश्तों के बीच में ये जहर घोलने का काम, आग लगाने का काम करना पसंद करेंगे? यदि भूल से कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा ऐसा हो रहा है,
तो प्लीज़ हम उन रिश्तों के लिए और आपके रिश्तों के लिए प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं, हम उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए और आप अपनों को अपने गले लगा लीजिए और उनके साथ रिश्तों को ठीक करने में भरोसा रखिए, रिश्तों को तोड़ने में नहीं। प्लीज़ ऐसा करें, आप अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, ये बहुत आवश्यक है, आपके जीवन के लिए भी है और उन परिवार वालों के लिए है। इन सारी चीज़ों को, ईगो को कोई स्थान न दें। सब समझते हैं, आप जानते हैं, कोशिश करें, प्रयास करें, अवश्य आप कैपेबल हैं, हमें ये भरोसा है, हमें दुनिया के हर इंसान पर भरोसा है, उसमें ये सामर्थ्य है। जब वो इस संसार में पैदा हुआ था तो जिस सुप्रीम पावर को यदि आप मानते हैं, किसको भी मानते हैं, जिसे उसने यदि संसार में मनुष्य को जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो उसे कैपेबल बनाया है, उसको रिश्ते दिए हैं, उसको ये सामर्थ्य भी दी है कि उन रिश्तों को संभाल करके चल सके। आप में वो सामर्थ्य है, हमें भरोसा है आप अवश्य संभाल सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। साथ ही आप स्वयं अपने रिश्तों को अच्छी तरह से निभाएं और उन्हें संभालें, यही हमारी आशा ही नहीं, आपसे पूर्ण विश्वास रखते हैं और शुभकामना करते हैं। आप शीघ्र से शीघ्र कोई रिश्ता यदि आपको दिखाई देता है कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसे ठीक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा।